जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कार्तिक के पावन महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारे घर में सुख समृद्धि का प्रादुर्भाव होता है। तो आइए कार्तिक मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तुलसा महारानी की जय। अब तक की कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि नारद, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अघोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस प्रकार पृथु द्वारा प्रार्थना कर किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर के कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छुपा हुआ है, छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अघोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर के शेष सभी स्त्री पुरुष पूरे दिन भोजन न करके सायंकाल अघोई देवी का पूजन करें। अघोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अघोई पूजन को मेरा ही पूजन मान करके भक्ति भाव से करें। अघोई अष्टमी पूजन का विधान बतलाते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर तथा मिट्टी से लीप करके साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर के मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक देवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर के देवी अंतर ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत तथा पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अघोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा,
हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब देवता उससे भयभीत होकर के अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष सैया पर भगवान को निद्रा मग्न देख करके सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति करने लगे, भजन गाने लगे, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे तथा षोडशोपचार के अनुसार भगवान को नमस्कार किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा तथा उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मक्ष मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा लिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते लगे। अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर का मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग करके विश्राम हेतु बद्री नारायण में चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर के समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं, तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों को ढूंढ निकाला। जिस वेद का भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयाग में स्नान, दान तथा यज्ञादि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नाश हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में इतना ही। कल आपको सुनाएंगे 15वें अध्याय की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।